Assalamu alaikum. How are you? I hope you all are fine and good. In the last lecture, we have learned about the sentence structure, what are the basic tips and strategies to enhance your writing ability. In today's lecture, we learn about the learning ability, how we can enhance our learning ability by the two methods. So, first of all, we take a look on a SQ3R method that is defined as a reading comprehension technique that helps students identify important facts and retain information with their textbooks. बेसिकली SQ3R मेथड एक एक्रोनिम है जिसमें 5 बेसिक स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करके अपनी सब्जेक्ट के अंदर कमांड हासिल कर सकते हैं, एक लर्निंग एबिलिटी को इन्हांस कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो एस है वो आइडेंटिफाई करता है हमारे पास सर्वे को। सर्वे यानी कि करते हैं इंस्टेड ऑफ रीडिंग एंटायर बुक स्टार्ट बाय स्किमिंग द फर्स्ट चैप्टर एंड टेकिंग नोट्स ऑफ एनी हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, इमेजेस और अदर्स हैंड आउट फीचर्स लाइक चार्ट्स। बेसिकली हम इसमें क्या कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं। हम पूरी बुक को पढ़ने के बजाय हम उसका एक स्पेसिफिक चैप्टर लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी टेकिंग अ फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक, सो वी टेक अ लुक ऑन हेडिंग्स, सब हेडिंग्स and any sort of images or diagrams or charts, so उससे हम इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये सोर्सेज होते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं हेडिंग्स क्या है, उसकी सब हेडिंग्स क्या है, वो बात क्या करने जा रहे हैं, उसमें कोई ऐसा कोई टेबल, कोई ऐसी डायग्राम या पिक्चर जिसमें हमें इंफॉर्मेशन मिल रही हो। ठीक है, आफ्टर सर्वे वी हैव अ क्यू। Q stands for the question. Formulate question around the chapter's content, such as what is this chapter about? What do I already know about this chapter or subject? अब बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले हमने सर्वे किया कि हमने एक टॉपिक सेलेक्ट किया, एक सब्जेक्ट सेलेक्ट किया। अब हम पूरी बुक के बजाय हम लोग एक स्पेसिफिक चीज़ पढ़ने लगे उसमें से। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई राइटर की अगर हम बुक लेके आए तो सबसे पहला उसमें जो चैप्टर होगा वो उसका इंट्रोडक्शन होगा, मींस बायोग्राफी होगी उसकी। तो बायोग्राफी को हम देखेंगे, उसमें हम मेजर जो एक्सपर्ट्स हैं जो हम यानी क्वेश्चन यानी कि जनरेट करेंगे खुद से, उसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी है। ठीक है, उसका लाइफ टाइम यानी कि उसमें बर्थ और डेट की, उसके आगे डेथ की आगे डेट। नेक्स्ट वी हैव द वो कहाँ पे पैदा हुआ, उसने कौन कौन से काम किए, उसकी क्या क्या राइटिंग्स जो है वो पब्लिश की गई और किस तरह यानी कि उसने लिखा, उसका राइटिंग स्टाइल क्या था, उसका थीम क्या था। ये सारे हम यानी कि क्वेश्चन जनरेट करते हैं अपने माइंड के अंदर। नेक्स्ट वी हैव द फर्स्ट आर दैट रिप्रेजेंट्स द रीड being reading the full chapter and look for answers to the question you formulated। अब हमारे पास जो फर्स्ट आर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रीड को। रीड क्या करते हैं, हम लोग उस स्पेसिफिक टॉपिक या उस चैप्टर को हम रीड आउट करते हैं और उसके जो हम क्वेश्चंस हमने जनरेट किए होते हैं हम उनके आंसर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। द नेक्स्ट आर द सेकंड आर रिप्रेजेंट द डिसाइड। आफ्टर रीडिंग अ सेक्शन समराइज इन योर ओन वर्ड्स what you just read. Try recalling and identifying the major points and answering any questions from the second step. अब बेसिकली रिसाइट क्या करना है, रिसाइट करना है दोहराना, बार बार किसी चीज़ को पढ़ना, याद करना। ठीक है, अब इसके बाद हम सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने एक टॉपिक सेलेक्ट किया था, उसके बाद हमने क्वेश्चन जनरेट किए थे। नेक्स्ट वी हैव द रीड द सेलेक्टेड टॉपिक। उसके बाद हमने जो उसके आंसर्स को, जो हमने क्वेश्चंस बनाए थे उनके आंसर्स को फाइंड आउट किया। नेक्स्ट वी हैव टू यानी कि हमने खुद से एक पैराग्राफ लिख लिया, हमने मेजर पॉइंट्स को हाईलाइट कर लिया, हमने उनके ज़रिए फिर आंसर्स को लिखना स्टार्ट कर दिया। द लास्ट द थर्ड रिप्रेजेंट द रिव्यू। ठीक है, अब रिव्यू क्या है, किसी चीज़ को चेक करना, दोबारा से देखना। ठीक है, वंस यू हैव फिनिश द चैप्टर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिव्यू द मटेरियल टू फुली अंडरस्टैंड। क्विज योरसेल्फ ऑन द क्वेश्चन यू क्रिएटेड एंड री रीड एनी प्रपोर्शन यू नीड टू। अब वो कह रहे हैं रिव्यू करें अपने पूरा चैप्टर को पढ़ने के बाद, उसने कौन कौन सा आपका मटेरियल है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है या आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ट्राई करें क्विज खुद से, जो आपने क्वेश्चंस पहले जनरेट किए थे। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे अभी समझ नहीं आई तो आप उस चीज़ को दोबारा से एक दफ़ा रीड आउट करें ताकि वो आपको क्लियर हो जाए। आफ्टर द फर्स्ट मेथड वी हैव द सेकंड मेथड दैट इज PQ4R मेथड फॉर द लर्निंग टेक्निक टू एनहांस योर लर्निंग एबिलिटी। इसमें हल्का सा बस एक चेंज है कि हमारे पास जो एस था इसको चेंज करके हम लोगों ने पी के साथ इसको डिनोट किया है और इसमें एक और हमने आर का एडिशन किया। ठीक है,
The first of all we take a look on a P stands for preview. Preview means कि पहले से उसको चेक करना, सर्वे करना कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है. Survey or scan the material quickly to get an idea of the journal organization and other major topics and subtopics. Pay attention to headings and subheadings and identify what you will be reading about and studying. बेसिकली प्रीव्यू क्या है, मैंने आपको जिसमें पहले ब्रीफ किया है कि हम लोग किसी चीज़ को पहले से चेकआउट करते हैं, हम किस चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं या हम इसमें क्या चीज़ें सीखेंगे, ठीक है. द क्यू, द सेम stands for the question. Ask yourself questions about the material before you read it. Use headings to invent questions using the WH questions or words. For example, who, what, why, where. अब ये कुछ हमारे पास यानी कि की पॉइंट्स हैं कि उन टॉपिक्स के रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को जनरेट कर सकते हैं. हु, व्हाट, व्हाई, वेयर, यानी कि उनके रीजंस क्या हैं, कॉजेस क्या है, कहाँ से है, क्यों इसकी ज़रूरत है, ठीक है. ये कुछ बेसिक है हमारे पास जो माइंड में यानी कि क्वेश्चन हम लोग जनरेट करते हैं. उनकी स्टार्टिंग हम लोग इन वर्ड्स के साथ करते हैं. WH क्वेश्चन इनको कहते हैं हम लोग, ठीक है. So the first R represents the read. Read the material, do not take extensive written notes. Try to answer the question that you posed prior to reading. ठीक है, हमने एक मटेरियल जो हमने सेलेक्ट किया था, हमने उसको पढ़ना स्टार्ट किया. अब हमने कोई ज़्यादा लंबे चौड़े कोई रिटन नोट्स नहीं बनाने कि हम पूरी पूरी इसकी समरी लिखना स्टार्ट कर दें, ठीक है. हमने ये काम नहीं करना, हमने जस्ट मेन पॉइंट्स को राइट डाउन करना, ठीक है. इसके बाद हमने ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन दैट यू पोज प्योर टू रीडिंग. कुछ हमने जो क्वेश्चंस बनाए थे WH वर्ड्स के साथ, तो हम उनको खुद से एक दफ़ा आंसर करने की कोशिश करें जो हम रीड आउट कर लेते हैं मटेरियल को. नेक्स्ट वी हैव द सेकंड आर, रिफ्लेक्ट ऑन द मटेरियल. अब रिफ्लेक्ट करना, किसी चीज़ को समझना, ठीक है. ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड मेक मीनिंगफुल द प्रेजेंटेड इंफॉर्मेशन बाय रिलेटिंग इट टू थिंग्स यू ऑलरेडी नो. सबसे पहले पॉइंट जो है रिफ्लेक्ट के अंदर कि हम लोग उसको रिलेट करना स्टार्ट करते हैं जो हम चीज़ पहले से जानते हैं, ठीक है. कंपैरिजन करना स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट, रिलेटिंग द सब टॉपिक्स इन द टेक्स्ट टू प्राइमरी कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स. अगर हम किसी राइटर के बारे में बात कर रहे हैं या हम उसके यानी कि पढ़ रहे हैं, तो हम उसमें देखते हैं कि उसका सबसे पहले वो कौन सी एज से बिलोंग करता है, क्या उसकी एज में जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो उन्हीं के मुताबिक अपनी राइटिंग्स में यानी कि वर्क को यानी कि यूज़ कर रहे हैं या किसी और तरीके की वो राइटिंग स्टाइल यूज़ कर रहे हैं, हम इसमें यानी कि चेक करते हैं. नेक्स्ट, द थर्ड वन, ट्राइंग टू रिजॉल्व कॉन्ट्रडिक्शंस विद इन द प्रेजेंटेड इंफॉर्मेशन. अब हम करते हैं कि जो उसमें यानी कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प यानी कि उसमें जो इंफॉर्मेशन जो गिवन होती है, ठीक है. अगर कोई बात अगर सच है तो हम उनको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, अगर कोई बात गलत है तो हम उसे सच साबित करने की कोशिश करते हैं, लाइक दिस वन. So the fourth point in reflect the material, trying to use the material to solve problems suggested by the material. अगर उसमें कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है या कोई आपको कोई थ्योरी दी जा रही है तो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये सही है या नहीं, क्या इसका आंसर उसी तरह है या जो हमें यानी कि बताया जा रहा है उसके अंदर, ठीक है. The next, the third represent the recite, like the first one. Practice remember information by stating points out loud and asking and answering questions. You may use headings, highlighted words, and notes on the major ideas to generate those questions. Basically, recite हम क्या करते हैं? Recite हम लोग करते हैं बार बार किसी चीज़ को याद करना. हम उसको याद करते हैं, हम उसके मेजर कुछ पॉइंट्स बनाते हैं, ठीक है. हम उनको लिख के याद कर लेते हैं या हम लोग माइंड में एक उनका स्केच सा या इमेज से ही हम क्रिएट कर लेते हैं कि ये इस चीज़ में यानी कि इस पैराग्राफ में ये इंपॉर्टेंट थीम है या ये बात की जा रही है, ठीक है. इसके बाद हम लोग खुद से क्वेश्चन करते हैं और हम उनको आंसर करने की कोशिश करते हैं और यूज़ बेसिकली हम यानी कि उस कुछ हाईलाइट्स कर लेते हैं जो मेजर उसके पॉइंट्स हैं, ठीक है. इसके बाद जो हमारे पास लास्ट आर है वो रिव्यू कर रहे हैं. रिव्यू में हम इन द फाइनल स्टेप एक्टिवली रिव्यू द material, focusing on the asking yourself question. Reread the material only when you are not sure of the answers. अब रिव्यू में जैसे हमने पहले बात की थी कि हम लोग ये हमारा आखिरी स्टेप होता है किसी भी चीज़ को यानी कि रीड आउट करने के बाद सारे यानी क्वेश्चन आंसर्स करने के बाद हम उसको जो चेक कर रहे होते हैं, ठीक है. चेकिंग आउट जो हमारे पास प्रोसेस है वो रिव्यू है. उसके अंदर हम मटेरियल के अंदर से देखते हैं. सबसे पहले हम लोग यानी कि खुद आंसर करते हैं क्वेश्चंस का जो हमने यानी कि जनरेट करते हैं.
अगर हमें लग रहा होता है कि ये चीज़ यानी कि हमने उसके मुताबिक आंसर नहीं की, तो देन वी रिव्यू द मटेरियल। अगर उसमें कुछ अगर चेंजेस वगैरह हैं तो हम वो ठीक कर लेते हैं। आई होप these two methods help out you for the preparation of your exams or your test or enhance your learning ability. If you like this video, then like, subscribe, and comment. If you want any sort of topic, so comment me and I will make sure to make a video on it. Thank you all.